स्वागत है आपका हमारे क्लासेस में। आज हम लोग क्लास 10 चैप्टर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। इसके पहले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 6 तक का सारा सॉल्यूशन दे दिया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो जाइए देख लीजिए, ताकि आपको क्वेश्चन नंबर 7 भी आसानी से समझ में आ जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? कोई सरल रेखा दो समकेंद्रीय वृत्तों में एक को एक तथा बी पर तथा दूसरे को सी और डी बिंदु पर काटती है। ठीक है, युक्ति की सरल रेखा से प्रमाणित करे कि ए सी इक्वल्स टू डी बी होता है। देखिए क्या बोला हुआ है, दो समकेंद्र मतलब एक ही केंद्र वाला, ठीक है, दो वृत्त होना चाहिए जो क्या हो ए बी तथा दूसरे को सी डी बिंदु पर काटती है, एक ही सरल रेखा पर। मतलब पहला जो सरल रेखा है कि किस पर काटेगा, ए बी पर काटा, और दूसरा वाला भी उसी पर काटता है जो सी और डी का नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस नाम से इसको जाना जाता है। तो मतलब एक ही सरल रेखा पर पहला बड़ा वाला भी कटा, दूसरा छोटा वाला भी कटा, तो इसको हम लोग बोले ये ए बी और ये सी डी। तो हम लोग को प्रमाणित करना है कि ए सी का जो साइज होता है वो डी बी के साइज के बराबर होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग पहले बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? बहुत आसान है। जो जो हम लोग का इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है पहले हम लोग वो चीज तो लिख लेंगे। पहले क्या करेंगे, हम लोग लिख लेंगे ओ केंद्र वाले दो वृत्त बनाया। ठीक है, ओ केंद्र वाला दो वृत्त बनाया। ठीक है, जिसका केंद्र एक ही है। क्या है? जिसका केंद्र एक ही है। जिसका केंद्र क्या है? एक ही है। उसके बाद एवं एक ही सरल रेखा पर दो सरल रेखा है। मतलब एक ही सरल, क्या लिखेंगे? एक ही सरल रेखा, एक ही सरल रेखा क्या हो रहा है? दोनों वृत्तों को ए और बी, ठीक है, बिंदु पर काटती है तथा, ठीक है, सी और डी, तथा सी और डी बिंदु का, डी बिंदु को भी काटते हुए गुजरती है। ठीक है, मतलब ये जो क्या था, जो वृत्त हम लोग बनाए ड्राइंग में, जो समझे हम लोग उतना चीज लिख लेंगे। इसमें आप लोगों को कुछ चेंज नहीं करना है। जो चीज आप लोग को क्वेश्चन में पूछा तो उतना ही हम लोग लिख लिए हैं। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे इसके बाद, ओ बिंदु से, ठीक है, ओ बिंदु से सी डी रेखा पर, ओ बिंदु से क्या, सी डी रेखा पर एक लंब खींचा। क्या कर दिए? एक लंब खींच देंगे हम लोग किस पर? सी डी बिंदु पर। जिससे क्या हो जाएगा, इसको हम लोग शॉर्ट में क्या लिखेंगे? ओपी लंब सी डी। क्या आ जाएगा? ओपी लंब सी डी आ जाएगा। अच्छा, इसी तरीके से ओ, फिर से एक और बार हम लोग अगर इसको लिखना चाहते हैं तो इससे अच्छा, इसके बाद हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या? अगर ओपी, देखिए ओ से अगर पी बिंदु पर, इसको हम लोग पी बिंदु मान लेते हैं। अगर ओपी एक लंब पड़ा सी डी पर, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हम लोग इसको लिख सकते हैं, इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर सी पी इक्वल्स टू डी पी, लिख सकते हैं। ये इसको हम लोग समीकरण एक भी मान लेंगे। क्लियर? क्योंकि ये लंब है मतलब दोनों बराबर है। जब दोनों बराबर है मतलब ये बराबर ये। क्लियर? तो वही चीज तो हम लोग लिख लिए हैं। अब हम लोग लिखेंगे क्या, फिर से क्या लिखेंगे, फिर से, फिर से क्या लिखेंगे, सेम चीज, ओ बिंदु से इस बार ए बी रेखा पर एक लंब खींचा, जिसमें हम लोग क्या बन गया, ओपी लंब ए बी। ठीक है, जिसमें हम लोग का क्या आ गया,
ए पी इक्वल्स टू पी बी। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखिए बहुत आसान है, इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे। क्या कर रहे हैं हम लोग, कुछ नहीं कर रहे हैं, जो दोनों का पर जो लंब लिखा हुआ है एक बार ये माने, एक बार ये बराबर हुआ, मतलब ए पी बराबर बी पी और सी पी बराबर पी डी, वही चीज लिख दी है हम लोग। अब हम लोग को क्या करना है, लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को आपस में क्या कर देंगे, घटा देंगे। क्या करेंगे, घटा देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, ये दोनों को क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को घटा लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे फर्स्ट को, अच्छा इसको यहां देख लीजिए, हम लोग लिखेंगे उल्टा लिख दिए, समीकरण 2 से, ठीक है, क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से 1 को घटाने पर, ठीक है। समीकरण जो दूसरा वाला है ना, इससे हम लोग पहला वाला को घटा देंगे। ये क्यों घटा रहे हैं, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, दिखा देते हैं। क्यों, क्या होगा, ए पी माइनस सी पी इक्वल्स टू पी बी माइनस डी पी। अब ध्यान से देखिए ये क्या हो रहा है, ए पी ये पूरा बड़ा है ना, ए पी से हम लोग क्या कर रहे हैं, सी पी को घटा ले, तो हम लोग क्या बच जा रहा है, ए सी बच जा रहा है ना, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे ए सी बच गया। सेम टू सेम इसी तरह बीपी में से पीडी घट गया, डीपी घट गया, तो हम लोग क्या बच गया, डीबी बच गया, तो हम लोग बराबर देख के डीबी लिख देंगे। ये हम लोग का चूंकि ये आ गया इसलिए। क्लियर, क्लियर। देखिए हम लोग को क्वेश्चन में यही पूछा था, ए सी इक्वल्स टू डीबी होता है कि नहीं, ए सी इक्वल्स टू डीबी हम लोग को प्रमाणित करना था, यहाँ हम लोग लिख देंगे प्रमाणित। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए हम लोग का क्या कहता है, प्रमाणित करें कि किसी वृत्त की दो परस्पर परिच्छेदी जीवाएं एक दूसरे को समद्विभाजित नहीं कर सकती जब तक कि दोनों वृत्त का व्यास ना हो। क्या बोल रहा हुआ है, दो जीवा रहता है, वो जीवा क्या हो रहा है, एक दूसरे को समद्विभाजित नहीं कर सकती। मान लीजिए ये इस तरह अगर हम दो जीवा बना दिए, ठीक है, ये दोनों जीवा जो क्या है ना, ये इसको समद्विभाजित नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि ये क्या हो रहा है, दोनों क्या हो रहा है, वृत्त का व्यास जब तक ना हो तब तक ये समद्विभाजित नहीं कर सकते। इसी को हम लोग को प्रमाणित करना है। तो देखिए इसको प्रमाणित करना काफी आसान है। पहले हम लोग लिखेंगे क्या, लिख देंगे माना ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, ठीक है, ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, ठीक है, और ठीक है, और क्या मानेंगे, ए बी तथा सी डी, ठीक है, सी डी क्या है, दो जीवाएं हैं जो वृत्त, क्या है, वृत्त का व्यास नहीं है, ठीक है, क्या है, व्यास नहीं है। क्लियर। मान लीजिए क्या है, ए बी सी डी दो तो जीवा है जो क्या है, वृत्त का व्यास नहीं है। अब हम लोग क्या लिखेंगे इसके बाद, इसके बाद हम लोग लिखेंगे माना पी बिंदु पर, क्या, पी बिंदु पर ए बी और सी डी, ठीक है, पी बिंदु पर ए बी और सी डी जीवाएं एक दूसरे को काटती है, ठीक है, एक दूसरे को काटती है, कौन सा बिंदु पर, पी बिंदु पर। क्लियर। अब इसके बाद हम लोग क्या लिखना है, इसलिए, अब इसलिए भी लिख सकते हैं या फिर आप लोग कुछ भी दे के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, ओपी लंब देंगे हम लोग ए बी पर। ओपी क्या हो जाएगा, एक तरह का हम लोग इस पर लंब चढ़ा दिए, ठीक है, ओपी को क्या कर दिए, एक लंब चढ़ा दिए ए बी पर। क्लियर। हम लोग क्या किए, ओपी एक लंब चढ़ाए ए पी पर। समझ में आ रहा होगा आप लोग को। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर से करेंगे। क्लियर। अगर आप लोग इस तरह ड्राइंग समझ में नहीं आया तो मैं एक और ड्राइंग बना दे रहा हूँ। देखिए इसको हम लोग ऐसे ड्राइंग में बना सकते हैं, यहाँ से हम लोग ओपी इस पर एक लंब पड़ गया, ठीक है, इस तरह भी एक ड्राइंग बन सकता है। या फिर अगर आप लोग ऐसे ड्राइंग भी चाहेंगे तब भी इस पर भी एक लंब पड़ सकता है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप लोगों को कौन सा ड्राइंग अप्लाई करना है, आप लोग जिस पर भी कर सकते हैं।
ड्राइंग से ऐसे ड्राइंग खाली एक बार इस तरह बना देना है, बाकी आप लोग को डिटेल्स अपने मन से ही बैठा बैठा के लिखना रहेगा कि किस में कौन सा करना है। क्लियर? चलिए अब हम लोग लिखेंगे। अब ओपी लंब ए बी है, ठीक है। अगर ओपी लंब ए बी है तो ओपी लंब सी डी का भी होगा, ठीक है, क्योंकि ओपी लंब अगर ए बी का भी रहा तो सी डी का भी लंब तो सेम ही रहेगा। क्लियर? समझ में आ रहा होगा आप लोग को? तो इसी को हम लोग लिख देंगे क्या, ओपी लंब ए डी, और यहाँ पर लिख लेंगे ओपी लंब सी डी। क्लियर? अब हम लोग देखेंगे, इसलिए ए पी ओ इक्वल्स टू 90 डिग्री और एंगल डी पी ओ इक्वल्स टू ये भी 90 डिग्री होगा। क्या ए पी ओ और डी पी ओ ये दोनों क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ये कौन सा कोण बनेगा, ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है। आप लोगों को डाउट होगा कि ये 90 का तो कोण नहीं बन रहा, ये एक्चुअली में 90 का ही बन रहा है, क्योंकि यहाँ से जो ये डिस्टेंस हो रहा है, अगर ये रेखा को हम लोग जो समद्विभाजित कर दी, इसको हम लोग स्ट्रेट लाइन के हिसाब से काटते हैं, जिस तरह यहाँ क्रॉस वर्ड में कटा है, तो ये भी हम लोग का होता 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री का हो रहा है तो ये वाला भी 90 डिग्री का बनेगा ना। मतलब आप लोग समझ लीजिएगा कि ये वाला अगर एक 90 का है तो दूसरा वाला भी ऑटोमेटिक 90 का ही बन जाता है। क्लियर? अब हम लोग क्या लिखेंगे, इसलिए ए पी डी क्या हो गया, ए पी और डी, ए पी डी बराबर क्या हो गया, एंगल ए पी ओ प्लस एंगल डी पी ओ। देखिए क्या हो गया, ए पी ओ प्लस एंगल डी पी ओ। अगर हम ये दोनों, इसका कोण और इसका कोण अगर हम जोड़ देंगे तो हम लोग का कितना आ गया, ये भी 90 का था, ये भी प्लस 90 का था, तो दोनों जोड़ के कितना आ गया, 180 डिग्री हो गया। क्लियर? अगर जब दोनों 180 डिग्री का हो गया है, यहाँ से देखिए, अगर ये कोण अगर 180 डिग्री का एक कटान बिंदु पे बन गया ना, ये यहाँ पे अगर ये ऐसे बन रहा है, ध्यान से देखिएगा, ये लाइन अभी ऐसे लग रहा है हम लोग को, लेकिन एक्चुअल में तो ऐसे नहीं होगा, क्योंकि 180 का डिग्री का एंगल तो हम लोग का थोड़ा सा भी एक स्ट्रेट लाइन बनता है, यानी कि यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए। और स्ट्रेट लाइन कैसे बनेगा, एक वृत्त से टच होना चाहिए। अगर वृत्त से टच नहीं होगा तब तक स्ट्रेट लाइन बनेगा नहीं। अगर स्ट्रेट लाइन नहीं बना तब 180 डिग्री नहीं आएगा। लेकिन हम लोग का आ रहा है अगर 180 डिग्री, इसका मतलब हम लोग का वृत्त बनना जरूरी है। क्लियर? तो हम लोग क्या लिखेंगे, अब हम लोग लिखेंगे, चूंकि ठीक है, बिंदु ए पी डी क्या है, ए पी डी, क्योंकि बिंदु क्या है, एक ही सरल रेखा में नहीं है। क्या हो रहा है, चूंकि ए पी डी क्या हो रहा है, एक ही सरल रेखा में नहीं है, वही चीज जो हम अभी बताए थे वही चीज हम लोग लिख लिए। अब लिख लेंगे, इसके बाद हम लिखेंगे क्या, इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए जीवाएं ए बी और सी डी क्या है, जीवाएं ए बी और सी डी क्या होगा, जीवाएं ए बी और सी डी है, जो क्या हो रहा है, वृत्त का व्यास नहीं है। क्या हो रहा है, इसलिए ए बी और सी डी क्या हो गया, जीवाएं है जो वृत्त का व्यास नहीं बन रहा है। क्लियर? अगर एक ही सरल रेखा में नहीं है, इसका मतलब वृत्त का व्यास भी नहीं बन रहा है। ठीक है? और क्या हो रहा है, जो एक दूसरे को समद्विभाजित नहीं कर पा रहे हैं। क्या लिखेंगे, जो एक दूसरे को क्या हो गया, समद्विभाजित नहीं करती है। क्या हो रहा है, जो एक दूसरे को समद्विभाजित नहीं करती है। क्लियर? आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा होगा तो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा, और कोई भी डाउट होने से मेरे को कमेंट करिएगा, मैं जितना जल्दी हो सके आप लोगों को रिप्लाई करके आंसर बता दूं। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 के साथ।